रविवार का दिन है, संडे है, सुपर संडे है, यानी कि तो दो मुकाबले खेले जाएंगे। ये पहला मुकाबला खेला जाएगा रविवार को, किसके बीच में खेला जाएगा? पंजाब वर्सेस सीएसके धर्मशाला में। तो दूसरा मैच शाम को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होंगे। केएल राहुल वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। लखनऊ की टीम डिप होती जा रही है। केकेआर का प्रदर्शन भी कुछ ऐसा ही रहा है। तो इस मैच में दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, इसके अलावा ड्रीम 11 टीम, वो तमाम रिकॉर्ड जिनसे आप रूबरू होना चाहते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बता देता हूं कि देखिए आईपीएल 2024 में भी इन दोनों टीमों की भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें केकेआर जीता था और आईपीएल इतिहास में केकेआर ने पहली बार एलएसजी को हराया है। तो क्या लगातार दूसरी बार एलएसजी को हराएंगी, वो भी उसी के घर में? बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा होता है। तो सबसे पहले केकेआर वर्सेस एलएसजी हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो दोनों टीमों के बीच में 4 मैच हुए हैं, जिसमें से 3 मैच जीती है कौन? एलएसजी केएल राहुल की टीम, और एक मैच जो कि पिछला मैच ही जीती है वो केकेआर की टीम है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो एलएसजी आगे हैं, लेकिन पिछली बार हराकर बता दिया केकेआर ने कि पिछले पुराने रिकॉर्ड पे मत जाइए, यहां के सिकंदर अब हम बन सकते हैं। तो अब केकेआर की प्लेइंग 11 के भी बारे में बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि केकेआर की टीम भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। हालांकि मुंबई को उसी के घर में हरा के आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन में डिप तो आई है। फिल सॉल्ट और सुनील नरेन पक्की जोड़ी है, हालांकि दोनों ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ नहीं चले, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों पूरे सीजन अच्छी पार्टनरशिप देते आए हैं। फिल सॉल्ट अच्छा खेल रहे हैं और सुनील नरेन तो शतक अर्धशतक बहुत सारे रन बना चुके हैं। इस मैच में नीतीश राणा की वापसी हो सकती है, पूरी तरीके से फिट है, और रघुवंशी हो सकता है कि इस मैच से वो बाहर चले जाएं। काफी लंबे वक्त बाद ये वापसी कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत के इस सीजन के 1 या 2 मैच खेले थे, उसके बाद हाथ में इंजरी हो गई थी, बाहर हो गए थे। रघुवंशी खेले, अच्छा प्रदर्शन किया, और आज के मैच में आपको नीतीश राणा खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। श्रेयस अय्यर की फॉर्म भी चिंता की बात है, मुंबई के खिलाफ भी कुछ कमाल नहीं कर पाए, हालांकि उससे पहले अच्छी पारियां खेली है, लेकिन प्रदर्शन में निरंतरता नहीं है। और कप्तान अगर ऐसा प्रदर्शन करेगा तो फिर टीम कैसे कर सकती है? वेंकटेश अय्यर क्या हीरो मिला है मुंबई। अगर मुंबई के खिलाफ अगर ये 70 रन ना बनाते तो कहां वो 170 तक पहुंच पाती। तो वेंकटेश अय्यर मैन ऑफ द मैच थे और इंपैक्टफुल पारी खेली, जबरदस्त पारी खेली, बुमराह को भी छक्के लगाए। तो ये दिखाता है कि ये खिलाड़ी दोबारा से टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए दावेदारी पेश कर रहा है। रिंकू सिंह बहुत खराब आईपीएल जा रहा है। पहले तो टी20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं हुए, इस बात का दुख, और अब इस बात का भी दुख है कि आईपीएल में जो खराब प्रदर्शन है या खराब पारियां हैं उसकी गिनतियां बढ़ती जा रही है। तो रिंकू सिंह उम्मीद करेंगे कि दोबारा से अपनी उस पुरानी फॉर्म में आ जाए, जिसके लिए उन्हें द फिनिशर रिंकू सिंह कहा जाता था। आंद्रे रसेल भी कुछ कमाल नहीं कर पाए, हालांकि रन आउट हो गए थे वो पिछले मैच में, लेकिन फिर भी आंद्रे रसेल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है। गेंदबाजी अच्छी उन्होंने करी, हार्दिक पांड्या को उन्होंने जिस तरीके से आउट किया वो दिखाया कि बाउंस भी इनको अच्छा खासा मिलता है। हालांकि इंजरी कंसर्न रहता है, लेकिन इस आईपीएल में तोबा तोबा अच्छी चीज रही है। रमनदीप सिंह नहीं, अभी तक तो देखिए शुरुआत में इंपैक्टफुल पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद इनका प्रदर्शन भी, इतना मौके भी नहीं मिले, सही बताए तो इतना मौका भी नहीं मिला, लेकिन जितने भी मौके मिल रहे हैं थोड़ा सा जस्टिफाई इनको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जगह कभी भी जा सकती है, तो इनको हमेशा दिमाग में यही सोचना होगा कि मुझे हर मैच में रन बनाने हैं। मिचेल स्टार्क मुंबई के खिलाफ आखिरकार फॉर्म में आ गए, 4 विकेट लिए, जिस तरीके से ईशान किशन को बोल्ड किया, आखिर में टिम डेविड को भी आउट किया। तो ये दिखाता है कि खिलाड़ी वापस आ चुका है। क्यों इनको इतना बड़ी रकम में दी, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। हर्षित राणा पिछले मैच में बैन की वजह से नहीं खेल पाए थे, 1 मैच का बैन लगा था, लेकिन अब वापसी कर लेंगे और उम्मीद करेंगे कि अपने रवैये में सुधार लाएंगे और सेलिब्रेशन वैसा ही करेंगे ताकि बैन ना हो पाए। और वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में यानी कि मुंबई के खिलाफ इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करी, दोबारा से वही पुराने वाले मिस्ट्री चक्रवर्ती दिखे, उम्मीद करेंगे, और वैभव अरोड़ा इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आ सकते हैं। तो एलएसजी की प्लेइंग 11 क्या कहती है जो केकेआर के खिलाफ उतर सकती है? तो केएल राहुल और
अश्विन कुलकर्णी आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। अब केएल राहुल तो ठीक है, अच्छे रन बना रहे हैं, पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ भिड़े थे तो वहां पर भी 40 के करीब रन बनाए थे, लेकिन कुलकर्णी साहब नुवान तुषारा की गेंद पे, पहली गेंद पर LPW हो गए थे। यंग खिलाड़ी है तो, और केएल राहुल ने जिस तरीके से उनकी पीठ थपथपाई थी, लगता है कि आज भी उनको मौका मिलेगा। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस CSK के खिलाफ रन बनाए, मुंबई के खिलाफ एक नाबाद तो नहीं, एक अर्धशतक लगाया, और वो अर्धशतक की बदौलत ही जो LSG जीती थी मुंबई के खिलाफ, तो इनकी पारी का अहम योगदान था। विकेट भी ले रहे हैं, तो वो जो प्योर ऑलराउंडर वाली भूमिका है वो अब ये निभा रहे हैं। दीपक हुड्डा फॉर्म में आ चुके हैं। शुरू में इनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब था, लेकिन जैसे सीजन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इनका प्रदर्शन अच्छा होता गया। निकोलस पूरन अब पिछले कुछ मैचों में फीके लग रहे हैं यार। मुझे याद है कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक अच्छी पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद से बड़े फीके लग रहे हैं और वो उस रिदम में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि इनको रिदम में आने के लिए केवल 2 या 3 गेंद चाहिए, तो उम्मीद करेंगे कि आज वो 2-3 गेंदें इनको मिल जाए और ये पूरन दोबारा से गेंदबाजों का बना दे चूरन। एस्टन टर्नर को पिछले मैच में खिलाया था, बड़ा कोटजी के खिलाफ घटिया शॉट खेला था, पीछे खेलने की कोशिश में क्लीन बोर्ड हो गए थे, लेकिन एक ही मैच हुआ है तो ज्यादा जज इनको आप कर नहीं सकते। आयुष बदोनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, हालांकि पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन कंट्रोवर्शियल आउट था, तो चिंता की बात नहीं है। आयुष बदोनी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कुणाल पांड्या, अब गेंदबाजी तो इनसे अच्छी हो रही है, इकोनॉमी इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन बल्लेबाजी वो इम्पैक्ट नहीं दिखा रही है, क्योंकि कुणाल पांड्या ने बल्लेबाजी से बहुत ज़्यादा मैच जिताए हैं, चाहे LSG हो चाहे मुंबई हो, लेकिन इस साल बल्लेबाजी से वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए हैं। उम्मीद करेंगे कि गेंद के साथ वो बल्लेबाजी में भी कुछ कमाल करें। रवि बिश्नोई, T20 वर्ल्ड कप में इनको जगह नहीं मिली, डिसअपॉइंट होंगे और इनको अब प्रूफ करना होगा कि जो सेलेक्टर्स ने किया है वो गलत किया, इनको सेलेक्ट करना चाहिए था। नवीन उलक, पिछले मैच में इनकी वापसी हुई है, अच्छी गेंदबाजी इन्होंने करी थी, विकेट भी लिए थे, और मोहसिन खान का तो ये एक शानदार IPL जा रहा है, बेहद शानदार। बीच में इंजर्ड भी हो गए थे, लेकिन जब वापस लौटे तो दोबारा से वही रिदम में। लेकिन मयंक यादव वो आपको इस टीम में नहीं दिखेंगे, वो अब पूरे IPL से बाहर हो चुके हैं इंजरी की वजह से। तो पिछले मैच में आए थे, पेस भी दिखाई थी, लेकिन फिर जल्दी अपना ग्राउंड छोड़कर वो चली भी गए थे। तो अब आपको दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 बताई। अब इकाना क्रिकेट स्टेडियम के आंकड़े बताता हूं जो 2024 में हुआ है। तो देखिए, इस स्टेडियम पर अब तक यानी कि इस साल 6 मैच हो चुके हैं, जिसमें से 2 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 4 बार चेस करने वाली टीम जीती है, यानी कि इस साल इस ग्राउंड पर चेस हो रहे हैं। पहली पारी का जो एवरेज स्कोर 174 है और एवरेज सेकंड इनिंग टोटल है 167 रन। हालांकि इसमें एवरेज टोटल सेकंड इनिंग का कम है, तो ये बात भी समझनी होगी कि कभी भी पलड़ा इधर से उधर हो सकता है, और लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हाईएस्ट टोटल 199 रन राजस्थान रॉयल्स ने बनाया था लखनऊ के खिलाफ, इसी ग्राउंड पर इसी टीम के खिलाफ, और लोएस्ट टोटल गुजरात ने बनाया था 130 रन, जो कि लखनऊ के खिलाफ ही बनाएंगे ऑब्वियसली। तो 199 हाईएस्ट, 130 लोएस्ट इस ग्राउंड पर इस साल। अब मोस्ट विकेट इन LSG वर्सेस KKR IPL मैचेस, मतलब इन दोनों टीमों के बीच में जब भी हुआ है मैच तो सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो इन दोनों टीमों में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं मोहसिन खान ने, जो LSG के हैं। 4 पारियों में 6 विकेट, इकोनॉमी 6 की भी नहीं है, 11.66 की इनकी एवरेज है और 20 रन देके 3 विकेट इनका हाईएस्ट स्कोर है। दूसरे नंबर पर आते हैं सुनील नरेन, जो फॉर्म में है, 4 मैच 4 विकेट, इकोनॉमी इनकी भी 5.75 की है, 23 की एवरेज, 28 रन देके 2 विकेट इन्होंने लिए हैं। रवि बिश्नोई का नाम भी इस लिस्ट में है, जिन्होंने 3 मैच में 4 विकेट लिए हैं। इकोनॉमी इनकी थोड़ी सी इन दोनों से कंपैरिजन हाई है, 7.60, 26 की एवरेज और 23 रन देके 2 विकेट इन्होंने लिए हैं। तो विकेट की बात हो गई, गेंदबाजों की बात हो गई। अब LSG ओवरऑल रिकॉर्ड IPL इकाना, यानी कि इस ग्राउंड पे IPL का रिकॉर्ड क्या कहता है, पूरे IPL अभी तक जितने भी मैचेस हुए, तो टोटल मैच खेले गए हैं 13, 7 जीते हैं किसने, LSG ने, 7 में से 5 मैच हारे हैं LSG ने। ये मतलब ये LSG का रिकॉर्ड है मेरे भाई। LSG ने ग्राउंड पे कितने मैच खेले हैं, 13 मैच, 7 मैच जीते हैं LSG ने, 5 मैच हारे हैं LSG ने, 1 मैच का नतीजा नहीं निकला। लास्ट रिजल्ट मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 विकेट से जीते थे, जो 30 अप्रैल को हुआ था। हाईएस्ट स्कोर 199 रन पंजाब के खिलाफ
जो मार्च 30 को बनाया था 2024 में लोएस्ट स्कोर 108 रन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ बनाया था, हारते हुए बता रहा हूं 108 रन। तो यहां पर 200 रन तो कभी एलएसजी ने बनाए नहीं है, तो ये बात तो देखनी पड़ेगी कि क्या आज बनेंगे, मुश्किल लग रहा है मुझे तो। अब अगर पहले गेंदबाजों की बात करी थी मोस्ट रन इन एलएसजी वर्सेस केकेआर मैचेस, तो रन कितने बनाए हैं, यानी कि गेंदबाजों की बात हो गई थी, अब बल्लेबाजों की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा इन दोनों टीमों के बीच में क्विंटन डिकॉक ने 4 मैच में 228 रन बनाए हैं, 76 की एवरेज, 170 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, और नाबाद देखिए, नाबाद 140 रन है। तो क्या आज मौका मिलेगा इनको, देखने वाली बात होगी। रिंकू सिंह का नाम भी है जिन्होंने 3 मैच में 113 रन बनाए, 56.50 की इनकी एवरेज है, 195 की है इनकी स्ट्राइक रेट, 67 नाबाद इनका हाईएस्ट स्कोर है। और केएल राहुल जिन्होंने 3 मैच खेले हैं, 105 रन बनाए हैं, 54 के करीब की एवरेज, 137 के करीब की स्ट्राइक रेट और 68 नाबाद इनका हाईएस्ट स्कोर है। तो यानी कि क्विंटन डिकॉक का बल्ला केकेआर के खिलाफ खूब चलता है, तो आज चलेगा। अब अपनी टीम भी तो बनाएंगे, अब अपनी टीम बनाएंगे तो वो 5 खिलाड़ी कौन से होंगे जो आप अपनी टीम में लेंगे। तो सबसे पहले केएल राहुल, क्योंकि निरंतरता के साथ प्रदर्शन करते हैं। सुनील नारायण गेंद बल्ले दोनों से आपको पॉइंट दिलाएंगे। फिल सॉल्ट को भी मैंने लिया है क्योंकि ये चला, इनका बल्ला चला तो कोई रोक नहीं पाएगा। और मार्कस स्टोइनिस और आंद्रे रसेल, तो ये 5 खिलाड़ी अगर आपने अपनी टीम में नहीं लिए तो नुकसान किसका है, नुकसान आपका है। अब एलएसजी वर्सेस केकेआर फैंटेसी टीम फॉर हेड टू हेड और स्मॉल टीम की टीम क्या कहती है, चलिए देखिए। विकेट कीपर में मैंने केएल राहुल को लिया है, निकोलस पूरन को लिया है। इसका मतलब यह है कि मैंने केकेआर का जो विकेट कीपर बल्लेबाज है वो मैंने नहीं लिया है, फिल सॉल्ट। बल्लेबाजों में श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह मैंने लिया है। मैं आज खेल रहा हूं ऑलराउंडर्स पे ज्यादा दाव, तो सुनील नारायण को भी ले लिया, आंद्रे रसेल को भी ले लिया, मार्कस स्टोइनिस को भी ले लिया, कुणाल पांड्या को भी ले लिया। बॉलर्स में मैंने मिचेल स्टार्क, नवीन उल हक और मोहसिन खान को लिया है। तो ये मेरी स्मॉल लीग का कप्तान मेरे होंगे कौन, केएल राहुल, और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं किसको, आंद्रे रसेल को। तो 6 खिलाड़ी मैंने एलएसजी से लिए हैं, 5 खिलाड़ी मैंने लिए हैं केकेआर से। तो स्मॉल लीग टीम कैसी लग रही है जल्दी बताइए, और किस खिलाड़ी को आप मिस कर रहे हैं ये भी बताइए कि किसको लेना है। इसके अलावा अगर एलएसजी वर्सेस केकेआर ग्रैंड लीग टीम के बारे में बातचीत करें तो देखिए, विकेट कीपर में मैंने केएल राहुल, निकोलस पूरन और फिल सॉल्ट तीनों को लिया है, क्योंकि ग्रैंड लीग में रिस्क नहीं लेने का भाई। बल्लेबाजों में एस्टन टर्नर को लिया है, श्रेयस अय्यर को लिया है, क्योंकि कुछ अलग टीम बनाने की कोशिश करी है। ऑलराउंडर में सुनील नारायण, आंद्रे रसेल और मार्कस स्टोइनिस को भी लिया है। बॉलर्स में स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई को लिया है। तो ये ग्रैंड लीग की टीम है। ग्रैंड लीग की टीम का कप्तान मेरा एक बार फिर से सुनील नारायण, क्योंकि गेंद बल्ले दोनों से पॉइंट देंगे। और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं निकोलस पूरन को, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं इनको चले हुए, तो मेरा दिल कह रहा है कि आज इनका बल्ला आग उबल सकता है। तो आपको अब बता दी, आपको दोनों टीमें बता दी, ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग की, आपको हेड टू हेड बता दिए, रिकॉर्ड्स ग्राउंड के बता दिए, एलएसजी के बता दिए, दोनों टीमों के बता दिए, लेकिन मिस कर रहे हो किसको, पिच रिपोर्ट को। चलिए, तो पिच रिपोर्ट क्या कहती है, एलएसजी वर्सेस केकेआर पिच रिपोर्ट ये कहती है कि इकाना के पिच गेंदबाजों के लिए मददगार है। बिल्कुल है भैया, यहां तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। हाई स्कोरिंग मुझे लगता है 160 रन भी नहीं बनेंगे, 160 से 165 रन बनने की उम्मीद ये ज्यादा से ज्यादा है। मैं कह रहा हूं उससे कम ही बनेंगे। ओस का फैक्टर रहेगा हावी, ओस से बच के रहना होगा। बचेंगे तो कैसे, बस ओस में अच्छी गेंदबाजी अगर कर ली तो चेज होना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपको पिच रिपोर्ट भी बता दी, ड्रीम 11 भी बता दी, आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बता दिए, लेकिन एक चीज जो आप नहीं कर रहे हो वो है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो इंतजार किस चीज का है, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए जल्दी से, क्योंकि मुकाबले का इंतजार मैं कर रहा हूं केकेआर वर्सेस लखनऊ के। तो जल्दी से जल्दी